शायद ममता दीदी इस बार जा रही हैं। नहीं जा रही है, बिल्कुल नहीं जा रही है। ये दीदी रहेगी, दीदी के राज में हम लोग बहुत खुश हैं। यहाँ पर बीजेपी चाहिए ही नहीं हमको बस ममता बनर्जी चाहिए। लड़कियां बहुत सेफ है, कोलकाता तो पूरा सेफ है, बंगाल पूरा सेफ है, दीदी है तो हम हैं। कि जब इलेक्शन आते हैं बीजेपी वाले ऐसा फंडा बनाते ही हैं कुछ ना कुछ। राजनीति है ये सब, होता कुछ है दिखाता कुछ और है। जो हो रहा है वो उसको छुपाया जाता है, जो हकीकत है उसको तो दाब दिया जाता है ना। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। स्टेट मिरर की टीम इस वक्त आ चुकी है कोलकाता के बालीगंज इलाके में और यहाँ पर आपको बता दें कि अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं। आप मेरे पीछे देखेंगे कलकत्ता में सिख कम्युनिटी भी रहती है। शायद लोगों को तो पता नहीं होगा, लेकिन 50 सालों से यहाँ पर सिख कम्युनिटी रहती है और बहुत सालों से यहाँ काम करते आ रहे हैं। और भी समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, तमाम अलग अलग समाज के लोग यहाँ पर हैं। हमसे जानेंगे उनसे क्या वाकई में बंगाल में इस बार बदलाव हो रहा है या बदलाव होने जा रहा है। सबसे पहले हम सरदार जी आपसे बात करेंगे। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। बंगाल में सरदार दिखना अपने आप में एक हमारे लिए तो एक नई चीज़ है। नहीं, आप यहाँ आए नहीं, सरदार यहाँ बहुत देर से हैं। मेरा 54 हो गया, मेरे फादर थे यहाँ पर, मेरे ग्रैंडफादर यहीं थे पहले। हाँ, तो यहाँ पंजाबी सुनने बहुत पुरानी है यहाँ पर। सर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या इस बार बंगाल में बदलाव हो रहा है या होता दिख रहा है आपको? कोई दीदी आएगी यहाँ पर, वो दीदी रहेगी। बीजेपी का कोई यहाँ झंडा नहीं है, ये दीदी रहेगी। दीदी के राज में हम लोग बहुत खुश हैं। यहाँ पर हम लोग कोई तकलीफ नहीं है। हम लोग यहाँ 50-60 साल से रह रहे हैं इस एरिया में, तो हम लोग आज तो कोई तकलीफ नहीं, कोई झगड़ा कुछ नहीं है, एकदम आराम से रहते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को। जो इतना एक माहौल बनाया जा रहा है, चाहे किसी भी पार्टी की तरफ से, मैं एक पार्टी का नाम नहीं लेता, क्या वो सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है कि नहीं गुंडागर्दी है, बहुत डेवलपमेंट नहीं किया है, अत्याचार होता है लोगों के ऊपर? क्या वाकई में कुछ उसमें तथ्य हैं, सच्चाई है कुछ? नहीं, कोई सच्चाई नहीं है जी। अब यूपी में देख लो क्या यूपी में हुआ। यूपी में दिखा रहे हैं जी ऐसा हो गया, फ्लाईओवर बन गया है, रास्ता चौड़ा हो गया है। तो यहाँ तो जो जैसा चल रहा है चल ही रहा है वैसा। हाँ, यहाँ कोई आदमी को, कोई लेडीज़ हो, कोई जेंट्स हो, कोई जो दिक्कत नहीं है। रात 12 बज जाए, 1 बज जाए, हर आदमी हम लोग, मैं चलाता हूँ गाड़ी उबर में, तो मैं रात में आदमी मेरी गाड़ी में बैठते हैं, बोलते हैं भाई रात में बहुत सेफ है। क्या? हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली नहीं है। सर आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सरिंदर सिंह है जी। सरिंदर जी, जो बात चल रही है इस बार मीडिया में खूब चल रही है, हर हिंद दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि ममता दीदी ने कहीं ना कहीं करप्शन बहुत किया है पिछले कुछ सालों में। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो पार्टियां बोल रही हैं। आपका क्या मत है इसमें? क्या करप्शन हुआ है यहाँ पर? नहीं जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो ऐसे आपको पता ही है कि जब इलेक्शन आते हैं बीजेपी वाले ऐसा फंडा बनाते ही हैं कुछ ना कुछ, ऐसा कुछ ना कुछ बनाते हैं वो लोग, पर ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, ऐसी सब कुछ बढ़िया चल रहा है यहाँ पर। और जो ये एक बात कही जाती है, क्योंकि 2021 के इलेक्शन में हमने देखा था बंगाल में बहुत हिंसा भी हुई थी, काफ़ी लोगों के साथ उसमें दुर्व्यवहार हुआ, मारकाट हुई, मरे भी लोग इसमें। इस बार वो सब चीज़ें देखने में नहीं आ रही है, तो वो ये बदलाव कैसे? नहीं, वैसे तो गवर्नमेंट बड़ी है, ये तो दूसरी पार्टियाँ करवाती हैं जी कुछ ना कुछ। कोई भी हो तो ब्लेम लगाने का तो ये तो पुराना। वो तो सबको पता है कि बंगाल में बहुत सारी हिंसा हुई है, उसमें बहुत से लोग शामिल रहे हैं उसमें, हम किसी का नाम नहीं लेते, लेकिन वो बदलाव, हिंसा इस बार नहीं है, तो कहीं ना कहीं बदलाव भी है, मैं ये कह रहा हूँ। बदलाव में हिंसा तो चलो नहीं है, अच्छी बात है। हिंसा चलो, वोट देना है, किसने अपनी मर्जी से वोट देना है, ठीक है। हिंसा तो चलो पहले भी इतना नहीं था, है ना। तो ज़्यादा बोल वाला जाता है कि यहाँ इतने मर गए, उतना वहाँ मर गए। इस बार तो शांति है, ठीक है, मतलब शांति अच्छा है ना इस बार? हाँ, ठीक है। फोर्स बहुत है इस बार, फोर्स ज़्यादा, पर यहाँ दिखाया जाता है। बिहार में भी बहुत कुछ होता है, वहाँ दिखाया नहीं जाता। बंगाल में ऐसे मतलब टारगेट किया जाता है, जहाँ नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है उसको ज़्यादा टारगेट किया जाता है, तो पता ही आपको। हाँ सर जी, आप बताइए, आप कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? वाहिगुरू का खालसा, वाहिगुरू जी फतेह। फतेह। मेरे दादाजी यहाँ पर आए थे 1924 में। अच्छा, भवानीपुर। उसके बाद में हम यहाँ आए हैं, मेरे पापा आए हैं 1946। 100 साल हो गए करीब। हाँ, हम लोग को दादा को हो गया है 100 साल हो गए, 102 ईयर्स पर, लेकिन मेरे पिताजी को यहाँ पर हो गए हैं 80 ईयर्स। तो आई एम बॉर्न बट 100 साल से ज़्यादा के पुरानी इनकी फैमिली यहाँ पर हो गई है कोलकाता में। भी अपने आप में बड़ा अच्छी बात है कि इतने सालों से आप रह रहे हैं। कृपा है। और मेरे सबसे बड़ी खासियत क्या है कि मेरा आज तक हम लोग थाना का मुंह नहीं देखे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ये हमारे अगल बगल में देखिए सब भाई लोग हैं, मुसलमान भाई भी हैं, उसके बाद में ग्वाले भी थे पहले, तो सभी की कम्युनिटी है। और मैं ये सबसे अच्छे, देखिए मेरे अभी बच्चे लोग हैं अब्रॉड हैं, कनाडा में हैं, पर लेकिन वो सेफ हैं। वो बोलते हैं कि पापा आप यहाँ पर रह रहे हो, আপনাদের এখানে खूब ভালো। मैं तो कहना ही बीजेपी का साथ रहेगा। समझ लांगा मैं तो नहीं। तो मैं देखो ये अच्छे रह रहे हैं यहाँ,
कि सानू मने कोई लोड़ नहीं है लोड़ ही नहीं की सानू। देखो जी मैं दीदी के घरे गया 5 बारी। आज जय हिंद ढाबा ਜਿਹੜਾ मालक हैगा ना वो मेरे चाचा जी का मुंडा हैगा और मैनू लेके गया हैगा। इतने साल हो गए, इतना समय हो गया, सब सुख शांति से एकदम। बिल्कुल शांत है जी। बहुत अच्छी और गल है। उसके बाद में सबसे बड़ी चीज़ क्या है, लास्ट टाइम में हमारे सर आए थे सुब्रत मुखर्जी, बहुत ही प्यारे थे बेचारे, वो आज दुनिया में नहीं है, पर लेकिन दीदी का जो 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 अपना रहा है, हमारे दीदी यहाँ आकर के हमने जब ने जकारा बुलाया ना, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू की फतेह, तो वो चीज़ उन्होंने बहुत एक्सेप्ट किया। लेकिन बीजेपी भी इसमें बहुत बार ये कहती है कि दीदी हिंदुओं के प्रति इतना प्यार नहीं दिखाती हैं जितना मुसलमानों के प्रति दिखाती हैं। को मैं बात बता रहा हूँ कि यहाँ पर सब कम्युनिटी के बंदे हैं। मैं आपको बताया सामने ग्वाले थे, उसके बाद में शायद मुसलमान भाई भी हैं, उसके बाद में हम लोग इधर में हैं, उधर में बिहारी भाई भी हैं, पीछे में हमारे गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं। मतलब मिनी इंडिया है ये एक तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल जी। और मैं अपने दिल से मैं बोल रहा हूँ कि जो दीदी को जो ये बोल रहे हैं ना, जो बदनाम कर रहे हैं ना, ये इनका एजेंडा है। और मैं देखिए मैं बड़ी बात नहीं बोलता हूँ, मैं वो भी बात बोलता हूँ कि पंजाब में बोल रहे हैं ना कि क्या कर दिया। आज किसान भाई हमारे 750 किसान भाई शहीद हुए हैं। वो किसके लिए? वो हर एक कम्युनिटी के लिए। जो आज अंडानी अंबानी को सब कुछ चले जाता ना, तो आटा 100 रुपये किलो होता, जो कि आज 40 रुपये किलो है। कुल मिला के कह सकते हैं मिनी इंडिया है, सब खुशहाली से रह रहे बिल्कुल हैं। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं यहाँ पर, इनसे बात करेंगे। बताइए आपका क्या नाम है? सुल्ताना। सुल्ताना जी, आप कब से यहाँ पे रह रहे हैं? आप यहाँ मेरे बाप दादा रह रहे ब्रिटिश के अमल से। अच्छा, ब्रिटिश के ज़माने से। हाँ, ब्रिटिश के ज़माने से। आपको लगता है कि पिछले कुछ सालों में बदलाव आया है इस क्षेत्र में, कलकत्ता में, बंगाल में? दीदी आई जब से तब से बहुत अच्छा है। हम लोग को दीदी चाहिए, दीदी छोड़ा के और कुछ नहीं चाहिए। ममता दीदी, क्या अच्छा लगता है उनका? ममता दीदी का हर चीज़ अच्छा लगता है। हर त्यौहार में सबका त्यौहार में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, आती है, झमेला सेफ है। यहाँ कोई दंगा नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कुछ नहीं। अमन और शांति से हम लोग रहते हैं। लेकिन जो बात इस बार उठ रही है, जो कि आप पॉलिटिकली भी अवेयर लग रही हैं मेरे को, क्या कोई बदलाव हो रहा है इस बार? जो एक ये बातें कही जा रही हैं कि शायद ममता दीदी इस बार जा रही हैं। नहीं जा रही है, बिल्कुल नहीं जा रही है, बिल्कुल नहीं जा रही है। दोबारा से आ रही है, दोबारा से आ रही है, फिर आ रही है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम है शमीरा। समीरा, जो बात माता जी कह रही हैं कि दोबारा से दीदी आ रही है, लेकिन हवा तो ऐसी बनाई जा रही है कि दीदी जा रही है। वो एक हवा का झोंका है, फिर से वापस चला जाएगा। लेकिन दीदी तो फिर आ रही है ना, क्योंकि दीदी इतना कुछ कर चुकी है हर लड़कियों के लिए, स्कॉलरशिप, ये उनके आने से तो मतलब हर चीज़ आसान हो गया, पढ़ना लिखना। लड़कियां बहुत सेफ है, कोलकाता तो पूरा सेफ है, बंगाल पूरा सेफ है। दीदी है तो हम हैं, दीदी है तो आप। हाँ, हम सब हैं। बहुत कुछ करती है वो। महिला बहुत बड़ा फैक्टर है इस बार चुनावों में, क्योंकि कहते हैं कि देखिए ममता, जो बंगाल में जो एक नारा बना है ट्रिपल एम का, महिला, मुस्लिम और ममता दीदी, 3 एम है। मुस्लिम ये बोला जाता है, ये एक बटन बनाया जा रहा है कि मुस्लिम मुस्लिम बोल के कुछ नहीं। हम यहाँ पे सब साथ रहते हैं। ये हम सब मेरा बाप दादा चलाया, इन लोग का गाड़ी मेरा बाप दादा चलाया। हम लोग पैदा हुए यहाँ पर, इन लोग का बाप दादा का गाड़ी हमारा बाप ने चलाया। मेरा खूबसूरत बात है, अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन कितनी खुश मिजाजी से यहाँ पर रह रहे हैं। सिख भाई हैं, मुस्लिम माता हैं, बहनें हैं, सब लोग यहाँ पर रह रहे हैं। आपसे मैं एक चीज़ और समझना चाहूँगा कि सरकार बिल लेकर आ रही थी, महिला आरक्षण बिल। आप किस तरह देखती हैं कि महिलाओं की भागीदारी संसद में बढ़नी चाहिए? बढ़नी चाहिए और बढ़ेगा। दीदी आएगी तो बढ़ाएगी। दीदी तो अब अकेले नहीं बढ़ाएगी ना, कल संसद में तो कल बिल पास होना था, वो अटका दिया उन्होंने। हाँ, तो सरकार को चाहिए ना, सरकार को चाहिए ये करने महिला लोग के लिए। सरकार तो चाह रही थी, लेकिन जो विपक्षी दल हैं उन्होंने रोक दिया उसको कल। अच्छा, वो रोक दे, गलत किया, वो तो गलत किया। क्योंकि संसद चल रही थी, 3 दिन तक उसमें बहस हुई। जो महिला आरक्षण बिल सरकार लेकर आ रही थी, बीजेपी लेकर आ रही थी, उसको कहीं विपक्ष ने अड़ंगा लगा दिया, रोक दिया। अब वो बिल पास नहीं हुआ है। अब इसमें तो हम नहीं बता सकते। को दीदी चाहिए। हाँ, ठीक है, दीदी मिलेगा आपको। देखिए दीदी दीवाने हैं यहाँ पे। नहीं, दीदी एक्चुअली इन सबको लक्की भंडार, वो फिर 60 साल पे जो होता है सब, हर विधवा भाता, हर बीजेपी भी दावा कर नहीं, बीजेपी तो बोला था 15 लाख आएगा, कहाँ आया? 15 लाख या 15 रुपए नहीं आए। दीदी बोली वो 15 साल हो गए। हाँ, 15 साल हो गए। 500 से 1000, 1000 से 1500, हर किसी को आ रहा है। 25,000, 10,000 दिया, सबका घर तोड़ दिया, घर से बेघर कर दिया।
वो क्या किया? वो कुछ नहीं किया, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके लड़ाता है। उसका यही काम है, हिंदू मुस्लिम से उसका चल रहा है। ये चीज़ हटेगा, बाकी सब अच्छा। जो बिल था महिला वाला शायद कहीं पास होना चाहिए था, है? वो महिला बिल तो क्योंकि महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी तो और वो आगे बढ़ेंगी। वो बढ़ेगी, लेकिन अब बीजेपी का कुछ नहीं आना चाहिए हम लोग के पास। हम लोग को ऐसा BJP क्यों? नहीं चाहिए, बीजेपी चाहिए ही नहीं हमको। हमको बस ममता बनर्जी चाहिए, उनका राज चाहिए। तीसरी बार चौथी बार जो भी बने, सिर्फ ममता दीदी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बस बस ममता बनर्जी। ममता बनर्जी। ये बात कह रही हैं आप भी? मैं बिल्कुल, असल में मेन चीज क्या है, देखिए वो जो बिल पास बोल रहे हैं ना, वो अपने मन से वो अपने मन से सिर्फ एक जुमला है। उन्होंने जितने भी किए हैं, 2 लाख नौकरी दिए, नौकरी बोला था, नहीं दिया। 4 तारीख को पता लग जाएगा। मैं कहता हूँ जी, मैं वादा करता हूँ, वाहिगुरु कृपा करेगा तो आप जिस के भी आइएगा, तो मैं आपको 101% कंफर्म बोल रहा हूँ कि ममता बनर्जी की ही राज सरकार होगा। देखिए कुछ युवा वर्ग के लोग भी हैं यहाँ पर, हैं, यूथ है, इनसे जानेंगे। आप बताइए, बॉडी वॉडी बना रखी है अपनी? माशाल्लाह, अच्छी बात है। आपको क्या लग रहा है कि कुछ बदलाव हो रहा है या बदलाव होगा या होना चाहिए? बदलाव शुरू करना है तो पहले आपको दिल्ली से शुरू करना चाहिए। उत्तराखंड है, यूपी है, राजस्थान है ना, मध्य आप तो प्रदेश। इधर है ना अभी? मैं तो यहाँ हूँ ना, बट मैं तो यहाँ खुश हूँ। वही जानना चाह रहा हूँ। मुझे तो बदलाव नहीं चाहिए यहाँ पे ना, क्योंकि दीदी सबके लिए है। जो सबका साथ सबका विकास होता है ना, एक्चुअल में वो ममता बनर्जी करती है, मोदी नहीं करते हैं। वो सिर्फ कह देते हैं, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा कि 15 लाख देंगे, मेरे ख्याल से तो जो बीजेपी सपोर्टर उसके भी अकाउंट में आया, मेरा तो छोड़ ही दीजिए आप। जैसे कि बोला कि हर साल मैं 2 करोड़ जॉब दूंगा, है ना, तो जो पूरा इंडिया में 2 करोड़ जॉब देंगे। जो बात हम यहाँ की कर रहे हैं, हम पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं। सेंटर से सुनिए मेरी बात को, आप सेंटर की जो बात कर रहे हैं वो ठीक है, हम अभी यहाँ की बात कर रहे हैं, ज़मीनी मुद्दे, ज़मीनी हालात की बात कर रहे हैं, दिल्ली की बात नहीं कर रहे हैं। आप समझिए उस बात को। मैं तो दिल्ली यहीं का दूंगा ना, मैं तो आपसे ये जान रहा हूँ कि यहाँ पर आपके यहाँ, सुनिए मेरी बात को, यहाँ पर क्या कुछ हुआ है पिछले 10 साल में, 5 साल में? कुछ हुआ, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, हर अभी युवाओं के लिए आप बताइए, आप युवा हैं, यूथ हैं। अभी युवा साथी स्टार्ट हुआ युवा के लिए, बहुत सारे अभी जॉब मिल रहा है आपको। आप जॉब जाकर आप सेक्टर, अभी मेरे पे स्क्रीनशॉट है, मैं आपको दिखा दूंगा कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जो है 43% ग्रोथ हुआ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे लाइट है, आपका पानी है, आप जगह जगह में जाकर देखिए पक्का रास्ता बना हुआ यहाँ पे जैसे कन्याश्री देगा, आपका युवा साथी है, आपका सारे लोग को मिल रहा है, लक्ष्मी भंडार मिल रहा है आपको, स्वास्थ्य साथी कार्ड मिल रहा है, सबको मिल रहा है। और दीदी सबसे बड़ी चीज़ है कि जैसे कि उनका एक बोला गया है कि यहाँ पे हिंदू सेफ नहीं है, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पिछले 4-4 महीने से यहाँ पे दुर्गा पूजा होता है, एक रास्ता पूरा ब्लॉक हो जाता है। कभी कोई मुसलमान ने नहीं बोला कि आपको यहाँ से हटाना होगा। मुसलमान, आप बता रहा हूँ आपको, अगर आप जाकर आप चेक करेंगे तो जितना दुर्गा पूजा है मोस्टली बहुत सारा जगह में देखेंगे सेक्रेटरी मुस्लिम रहता है। यहाँ पे ऐसे हम लोग भाईचारा के साथ में रहते हैं। यहाँ पे जब नमाज होता है ईद के टाइम में भीड़ हो जाता है, तो यहाँ का हिंदू ये नहीं बोलता है कि आप मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ो, आप रास्ता में नहीं पढ़ सकते हो। यहाँ के हिंदू अपना जगह दे देता है, यहाँ पे पानी भी लाकर दे देता है, इतना भाईचारे के साथ। अक्सर ये बात ये सुनने में आती है कि भाई डिवीजन हो रही है, बंटवा, मतलब दूरियां बनाई जा रही हैं। कौन लोग ये दूरियां बनाते हैं? क्या ये एक तरफ से है या हर तरफ से है? कभी भी नहीं। आप सिख कम्युनिटी से पूछे, आप हिंदू से पूछे, देखिए यहाँ मैं देख रहा हूँ, यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि सब लोग साथ रह रहे हैं। आप हावड़ा साइड में जाइए, आप बंगला साइड में जाइए, आपको समझ में आएगा। क्योंकि देखिए पहले 2014 के बाद से पूरा सीन पूरा गायब हो गया है। पहले भी रामनवमी होता था, पहले भी ईद बकरीद होता था, अभी इतना चेंजेस आ गया कि आप घर में नमाज़ पढ़ेंगे तो आपको देखिए FIR हो जाएगा। आप अगर नदी में अगर इफ्तार कर लेंगे तो उसमें FIR हो जाएगा। यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड होता है। एक यहाँ पे जो स्टैंडर्ड तो ममता दीदी का भी है इस चीज़ में। वो कहते हैं कि क्या कहते हैं, जो पुजारी होते हैं उनको तनख्वाह नहीं देती है, जो मौलवी होते हैं उनको तनख्वाह दी जाती है, मंदिरों में पैसा नहीं दिया जाता, मस्जिदों में खूब पैसा दिया जाता है। ऐसा होती है बात? बताओ, दुर्गा पूजा में ये बातें दुर्गा पूजा में 45,000 पंडाल जो रजिस्टर है उसको 1,10,000 करके मिलता है। वो मुसलमान का पंडाल थोड़ी है, वो तो हिंदू का है ना। दीदी हम लोग को ईद में कभी भी 5,000 भी नहीं देती है, तो हम लोग खुश हैं ना। हम लोग तो नहीं बोलते, मेरा हिंदू भाई खुश है, हम लोग भी खुश है। तो देखिए बोलने को तो बहुत कुछ हो जाता है, बोलने सब राजनीतिक बातें हैं। का तो राजनीति है ये सब, बोलने का होता कुछ है, दिखाता कुछ और है। जो हो रहा है वो उसको छुपाया जाता है, जो हकीकत है उसको तो दाब दिया जाता है ना। बात ये है, देखिए हम लोग के तो फेस्टिवल है, पंडाल, ये सब तो नहीं होता है हम लोग में, तो ये सब नहीं होता। आप लोग के हिंदू में होता है, लेकिन हम लोग में क्या है, सब मिल के रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कुल मिला के यहाँ पर कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। यहाँ पे ऐसा भी है, आपको बता रहे कुर्बानी के टाइम में मैं आपको बताता हूँ, नॉन मुस्लिम लोग हमारे साथ में जाते हैं,
कुछ भी हम लोग गोट लेके आते हैं, कुछ भी लेके आते हैं। और दुर्गा पूजा में ऐसा होता है कि बहुत सारे मुस्लिम विसर्जन में जाता है। आपको क्या बताएंगे आप? तो यहाँ पे देखिए जो पढ़ा लिखा है और जो अच्छा माइंडेड रहता है ना, वो हमेशा साथ में रहेगा। जब रात में आपका इमरजेंसी होगा ना, तो वो नहीं देखेगा कि डॉक्टर मुसलमान है या खून हिंदू का है, वो नहीं देखेगा, वो पहले अपना बगल वाला को खटखटाएगा। ये मिनी इंडिया है कोलकाता का, जहाँ पर सिख भी रह रहे हैं, मुसलमान भाई भी हैं और अन्य समाज के लोग भी यहाँ पर रहते हैं, लेकिन खुशहाली से रह रही है, एक अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं इनके दिलों में ममता दीदी बस रही हैं और इनका कहना है कि ममता दीदी आ रही हैं, वो कहीं नहीं जा रही हैं।